देखें, ये किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ न बताई जा सकती है, न सुनाई जा सकती है, न पढ़ाई जा सकती है। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि हुसैन वो है जो चिराग बुझा बुझा के सबको जाने के लिए कह रहा था, और यजीद उसे कहते हैं जो शाम से, बसरा से, कूफा से, ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों से फौज को बुला रहा था। जो बुला बुला के बिठाए उसे यजीद कहते हैं, जो चिराग बुझा के जाने को कहे उसे हुसैन कहते हैं। भाई हुसैन सबकी समझ में नहीं आएंगे। जिसके दिल में मौला की मोहब्बत होगी उसके दिल में हुसैन होंगे। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बतें होंगी उसके दिल में हुसैन होंगे। हुसैन सुनाए नहीं जाते, हुसैन बताए नहीं जाते, हुसैन पढ़ाए नहीं जाते। हुसैन तो एक ऐसी चीज है कि दिलों के काशाना को देखते हैं, हुसैन खुद उतर आते हैं, हुसैन खुद फैज देते हैं। ये मेरे इमाम पाक का करम है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, सब उठ के चले जाते तब भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जिसके महफिल में हम बैठे हैं हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। कोई सुने न सुने मगर करबला की सरजमीन से हुर जरूर सुन रहे हैं, करबला की सरजमीन से अब्बास जरूर सुन रहे हैं, करबला की सरजमीन से औनो मोहम्मद जरूर सुन रहे हैं, करबला की सरजमीन से मुस्लिम औसजा जरूर सुन रहे हैं, करबला की सरजमीन से ज़ुहैर इब्न क़ीन जरूर सुन रहे हैं। अपने आकाओं को सुनाना है, मुझे सुनाना है अली के नजफ वाले अली को, मुझे सुनाना है करबला के ज़ैनुल उबा को, मुझे सुनाना है शाम की ज़ैनब को, मुझे सुनाना है हजरत सैयदना मौला हसन मुश्तबा को, मुझे सुनाना है हुसैन शहीद करबला को, मुझे सुनाना है 6 माह के अजीम बहादुर को, मुझे सुनाना है इस्लाम के जिंदा दिल मुसलमानों को, मुझे सुनाना है इश्क की तनवीर को, मुझे सुनाना है मोहब्बत की तनवीर को, मुझे बताना है इश्क की आमाजगाह को। सब दिमागों में हुसैन न आए हैं न आएंगे। जिस पर रब का फजल होता है वही हुसैन को जानता भी है, वही हुसैन को मानता भी है, वही हुसैन को पहचानता भी है। हुसैन एक ऐसी सूरत का नाम है जो दिलों पे हुक्मरानी कर दे, जो दिलों पे बादशाहत कर दे, तो उसे वक्त का अजीम शहंशाह बना दे। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे कभी मुस्लिम और सजा बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे वक्त का हुर बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे वक्त का बादशाह बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे अब्बास की वफा देता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसके दिल में औनो मोहम्मद की शहादत के जज्बे अता फरमाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे वक्त का मोहम्मद इब्ने कासिम बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे सैयदे सालारे मसूदे गाजी बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे अजमेर का मोइनुद्दीन बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे बगदाद का मुहय्यिद्दीन बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे पाक पठान का फरीद बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे मकनपुर का मदारुद्दीन बनाता है, उसे मकनपुर का बदियुद्दीन बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे वक्त का शमशुद्दीन बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे वक्त का नसीरुद्दीन बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे वक्त का अवदुद्दीन बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे कायनात का सुल्तानी, उसे कायनात की सुल्तानी अता करता है। हर दिल में हुसैन आता नहीं, जिस दिल में हुसैन आ गया कयामत तक के लिए उस दिल से हुसैन जाता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इतनी रात को कोई ज़ैनुल आबिदीन के नाम का सदका ही लेके पढ़ सकता है। भाई सैयदे सज्जाद का सदका है। 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू आप सुने कि हुसैन क्या है, हुसैन क्या है। हुसैन ऐसे हसीन है
कि कायनात में उनके हिस्न की मिसाल नहीं। दुनिया में बहुत सारे हसीन होंगे, याकूब के यूसुफ को भी हमने देखा है, जिसके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिसके हुस्न को तकने के बाद मिस्र की औरतें उंगलियां काट डाले, उसे याकूब का यूसुफ कहते हैं। जिसके नाम पर 1400 साल से दीवाने सब कुछ लुटा दे, उसे फातिमा का यूसुफ हुसैन कहते हैं। मैं तो कहता हूं वहां एक बार उंगली कटी है, यहाँ दीवाने रोजाना कटने के लिए तैयार है, यहाँ तो मस्ताने रोजाना कटने के लिए तैयार है। इश्क की नैरानियां जब बिखरती है, आपको यकीन माने, बहुत दूर की बात ना बता दूं, आओ उस मजलूम सरजमीन से शुरू करता हूं जो जमीन अंबिया की जमीन है। आओ उस जमीन मोहब्बत से शुरू करता हूं जो जमीन अंबिया की जमीन है। वो जमीन जहां से इश्क व वफा का शऊर मिलता है, वो जमीन जहां से सजदों की अजमत मिलती है, वो जमीन जहां से मेराज की बुलंदी मिलती है, वो जमीन जहां से मुस्तफा की इमामत मिलती है, वो जमीन जहां आदम का मुक्तदी होना साबित है। जनाबे ईसा जहां मुक्तदी बने, वो जमीन जनाबे ईसा जहां मुक्तदी बने, जनाबे शीश जहां मुक्तदी बने, जनाबे इलियास जहां मुक्तदी बने, जनाबे यूशा जहां मुक्तदी बने, जनाबे हूद जहां मुक्तदी बने, जनाबे शुएब जहां मुक्तदी बने, जनाबे यूशा जहां मुक्तदी बने, जनाबे ज़करिया जहां मुक्तदी बने, जनाबे इलियास जहां मुक्तदी बने, जनाबे यूशा जहां मुक्तदी बने, 1 लाख कमो पे 24,000 जहां मुक्तदी बने, और नबियों का इमाम जहां मुक्तदा बने, उसी जमीन को फिलिस्तीन की जमीन कहते हैं, उसी जमीन को वफा की जमीन कहते हैं, उसी जमीन को मोहब्बत की जमीन कहते हैं। हिंद के मुसलमानों, आखिर करबला के 10 रोजा बयान को तुमने सुना तो तुमने क्या समझा, तुमने क्या पाया? ज़ैनुल आबिदीन साहब के अशार से तुमने क्या सीखा? अकरम जलालपुरी की नकाबत से आपने क्या पाया? यहाँ पे हमारे तलबा और उलमा मौजूद हैं, इनकी शायरी और नाच से आपने क्या सीखा? ये अगर सीखना है तो सबका लब्बे लबाब फिलिस्तीन की सरजमीन पर किसी छोटे से बच्चे से पूछो, किसी छोटे से बच्चे पूछो अली अस्कर की शुजाअत किसे कहते हैं, तो वो बच्चा जवाब देगा हमने करबला से किसी एक दिन का रिश्ता नहीं जोड़ा जो हम भूल जाएं। हम मजलिसें नहीं सुनते, हम मजलिसें सुनने के बाद उस पर अमल करते हैं। अमल की सूरत में आज फिलिस्तीन के बच्चे से पूछो, आज बैतुल लहम के इलाके से पूछो, आज बैतुल मुकद्दस की गलियों से पूछो, आज फिलिस्तीन के इलाकों से पूछो, आओ हर जगह पूछो, रमल्ला की सरजमीन से पूछो, गजा की बुलंदी से पूछो, गजा की टूटी फूटी इमारतों से पूछो, गजा के टूटे फूटे मकानों से पूछो, तो उसका हर बच्चा बोलेगा हमने कल भी अस्कर की खैरात ली थी, आज भी अस्कर की खैरात लेके जी रहे हैं। हमें जब फिलिस्तीन के नन्हे बच्चों को आज के यजीद ने झुकाना, आज का यजीद झुका नहीं सकता। जब फिलिस्तीन के बच्चों को आज का यजीद नहीं झुका सका, तो हुसैन के अस्कर को दमिश्क का यजीद क्या झुकाएगा? अरे वाह 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 वाह। आप जरा गौर फरमाइए, वहां के नौजवानों से पूछिए, वहां के नौजवानों से पूछिए, वहां के जवानों से पूछिए, आपको पता चलेगा कि आखिर ये पाया कहां से। ये जब सुना करें तो अपने अंदर इरादे की मजबूती पैदा करें। जुल्म का हथियार चारों तरफ से रक्स कर रहा है, आपके साथ जुल्म तशद्दुद की आंधियां आपकी तरफ बढ़ रही हैं। वक्त का इफरीत आपको अपने जुल्म तले रगड़ने के लिए तैयार है, उसने अपना मुंह खोल रखा है। कब आपके वजूद को वो अपने अंदर उतार दे, कब आपकी खैरत को अपने अंदर उतार दे। अब उठो और किसी और की तरफ न देखो, अब्बास की वफा के अलम को देखो, तुम्हें पनाह कोई और नहीं देगा, अब्बास का अलम देगा। ऐ जवानों जरा समझने की जरूरत है, मुल्क हिंद की सरजमीन पर नजर करो, तुम्हारी बेटियों की गैरत के साथ सौदा हो रहा है, तुम्हारे बेटों के इज्जत नफ्स के साथ सौदा हो रहा है, तुम्हारा वजूद खाकिस्तर किया जा रहा है, तुम्हारी जमीनों पर
तुम्हारे लिए रहना मुहाल करार दिया गया है, तुम्हारी अजमतें छीनी जा रही हैं, तुम्हारा वक़ार छीना जा रहा है, तुम्हारी इज्जतें रफ्ता पर आ जा रही है। क्या फिर जरूरत नहीं है करबला की? क्या करबला सिर्फ सुनना ही हमारे लिए काफी है? क्या करबला सिर्फ बोलना हमारे लिए काफी है? क्या करबला सिर्फ हमारे लिए पढ़ना काफी है? क्या करबला के बाद क्या करबला का नारा लगाना हमारे लिए काफी है? तो इश्क व वफा की दास्तानें ये जवाब देंगी। तुमने बहुत दिन हो गया सुन लिया करबला क्या है, हुसैन क्या है। आओ हुसैन की अजमत के साए तले चले आओ, आओ हुसैन की अजमत के साए तले चले आओ, आओ अब्बास की वफा के पैकर पे चले आओ, आओ अब्बास की वफा के परचम चले चले आओ, आओ औनो मोहम्मद की शहादत को अपने सीने में मुअज्जन कर लो, आओ 6 माह के असगर की शहादत को अपने सीने में बसा लो, आओ ज़ैनब कुबरा की अजीमत को साथ में ले लो, आओ शहरबानों की इस्तिकामत को अपने दिल में रख लो, आओ सकीना के तमाचों को अपने सीने में रख करके ये आवाज लगाओ, जुल्म का सिलसिला कल भी था, जुल्म का सिलसिला आज भी है, अब वक्त के यजीद को जवाब देने की जरूरत है। जवाब कैसे दोगे? इल्म हासिल करके जवाब दोगे, अमल करके जवाब दोगे, यूनिटी बना के जवाब दोगे, इस्लाम के साए तले जवा के जवाब दोगे, मस्जिदों को आबाद करके जवाब दोगे, हुसैन की मोहब्बत सीने में रख के जवाब दोगे, नफरतों का खात्मा करके जवाब दोगे, गलियों को साफ सुथरा करके जवाब दोगे, इंसानियत के परचम को बुलंद करके जवाब दोगे, बेसहारों का सहारा बन के जवाब दोगे, कुव्वते इरादी को मजबूत करके जवाब दोगे, बेयकीनों को यकीन दिला के जवाब दोगे। ऐसा जवाब दो, ऐसा जवाब दो। वक्त के यजीद को एक खुतबे ने हिला डाला था जो ज़ैनब ने दमिश्क के ऐवानों में दिया था। अब तुम भी अपनी गैरत को दिखाओ। वक्त का यजीद जहां जड़ा खड़ा हो उसे ज़ैनब का खुतबा सुना के बता दो, ये आन भी हुसैन की है, ये शान भी हुसैन की है, ये इज्जत भी हुसैन की है, ये वक़ार भी हुसैन की है। अब गर्दनें बचाने की फिक्र मत करो, गर्दनें देने का वक्त आ गया है। अब गर्दनें दे बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। बला के गम उठाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं, जफा के तीर खाए जा रहे हैं, फिदा करने को दीने मुस्तफा पर अली अकबर सजाए जा रहे हैं, फिदा करने को दीने मुस्तफा पर अली अकबर सजाए जा रहे हैं। कदम दोशे नबूवत पर थे जिनके, कदम दोशे नबूवत पर थे जिनके, वो कांटों पर चलाए जा रहे हैं, वो कांटों पर चलाए जा रहे हैं। उठाते थे नबी कांधों पे जिनको, वो नेज़ों से गिराए जा रहे हैं। उठाते थे नबी कांधों पे जिनको, वो नेज़ों से गिराए जा रहे हैं। हुआ था जौन कायम जिनसे पर्दा, वो बाजारों में लाए जा रहे हैं, वो बाजारों में लाए जा रहे हैं। हजरत गिरामी वक़ार, फिर 10 से 12 मिनट और मेरी गुफ्तगू समाप्त कर लें, चूँकि ये तकरीर का वक्त भी नहीं है, लेकिन मैं आपके जहन की बातियों को एक फ़िक्र दे करके जाना चाहता हूँ। हमारे अफहर भाई बड़े ही जाँफशानी के साथ इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बड़ी अजीम शख्सियत के साहबजादे हैं। एक चीज़ जहन में आप रखिए कि आप सिर्फ करबला सुना मत कीजिए, यकीन की मंजिल में चलिए। कोई हुर आपका इंतजार कर रहा है, कोई हुर करबला में आपका इंतजार कर रहा है। कितने लोग हैं जो यजीदियत से मुतासिर हैं, न जाने दुनिया को क्या हो गया है कि लोग हुसैन की मोहब्बत को सीनों से निकाल रहे हैं। जानते हैं क्यों निकाल रहे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल चीज का नाम हुसैन की मोहब्बत है। जान रही है ये लाबी, ये यहूदी लाबी जान रही है, ये नासिबियत जान रही है, ये लोग जान रहे हैं कि हुसैन और आले उबा की मोहब्बत को निकाल दो। ये मोहब्बतें जब तक जिंदा रहेंगी कौम मुस्लिम को कोई झुका नहीं सकता। ये मोहब्बतें जब दिन तक जिंदा रहेंगी, सरों को कभी झुकाया नहीं जा सकता, हाथों को कभी काटा नहीं जा सकता। ये मोहब्बतें जब तक जिंदा रहेंगी तब तक किसी की गर्दन को झुकाया नहीं जा सकता। लिहाजा इन मोहब्बतों के चिराग को दफन कर दो। मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको विरासत में जो
चीज मिली है, आपको जो विरासत में मिली है वो करबला की तारीख मिली है। और करबला किसी एक चीज का नाम नहीं, बल्कि करबला उस अजीम यूनिवर्सिटी का नाम है। जब उसके अंदर झांकेंगे तो एक तरफ रसूल दिखाई देंगे, एक तरफ अली दिखाई देंगे, एक तरफ फातिमा दिखाई देंगे। जानते हो रसूल वो है जिनकी तरफ सारी दुनिया तके, शजरो हजर रसूल की तरफ देखे, खुश्को तर रसूल की तरफ देखे, बहरो भर रसूल की तरफ देखे, शम्सो कमर रसूल की तरफ देखे, अबशारों का तरन्नुम रसूल की तरफ देखे, दरिया की रवानी रसूल की तरफ देखे, समंदर की तग़यानी रसूल की तरफ देखे, जिब्रील की इमारत रसूल की तरफ देखे, मीकाईल रसूल की तरफ देखे, इसराफील रसूल की तरफ देखे, अर्शे आज़म रसूल की तरफ देखे, मलाए आला रसूल की तरफ देखे, बैतुल मामूर रसूल की तरफ देखे, जन्नत रसूल की तरफ देखे, हुस्ने जन्नत रसूल की तरफ, खालिक की खालिकियत रसूल की तरफ देखे, मालिक की मिल्कियत रसूल की तरफ देखे, शाने रहमानियत रसूल की तरफ देखे, शाने रहीमियत रसूल की तरफ देखे, रब की सत्तारियत रसूल की तरफ देखे, रब की गफ्फारियत रसूल की तरफ देखे, मालिकुल मुल्क रसूल की तरफ देखे, वह तो इस्सो मंतशा रसूल की तरफ देखे, वह तो ज़िल्लो मंतशा रसूल की तरफ देखे, शाने रऊफ रसूल की तरफ देखे, शाने करम रसूल की तरफ देखे, हन्नान रसूल की तरफ देखे, मन्नान रसूल की तरफ देखे, खुदा की खुदाई रसूल की तरफ देखे, सारी कायनात रसूल की तरफ देखे। रसूल जिसकी तरफ देखे उसी का नाम हुसैन है, उसी का नाम हुसैन है, उसी का नाम हुसैन शहीद करबला है। क्यों? अल्लाह के जलवे का नाम, अल्लाह के जलवे का नाम मोहम्मद मुस्तफा है और मोहम्मद के जलवे का नाम हुसैन शहीद करबला। लब्बैक 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 या हुसैन। आपको बताऊं, करबला जब देखो तो तीन को और देख लिया करो। एक तरफ मोहम्मद है, एक तरफ अली है, एक तरफ सैयदा फातिमा। थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर 11 बजे बिठाया होता तो मैं तारीख बयान कर देता हूँ। बहरहाल आपके ज़हन की तवज्जो, एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक तरफ अली है, एक तरफ सैयदा है। तीन पहले देखो, दो बाद में देखो। तीन पहले देखो, अब तीन कैसे पहले देखना है वो जरा आप देखें। हुजूर आकाए करीम मुस्तफ़ा रऊफुर रहीम शान आलमीन बम्बई जुदो सखा मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं। सहाबा का मजमा है, पूरी मस्जिद भरी है। इतने में अली आए, अली आए, अली आए। जब अली आते हैं ना तो चेहरे देखे जाते हैं। अली के आने से, अली के आने से अगर चेहरे मुस्कुरा उठे, चेहरे खुश हो जाएं, तो समझ लो ये मुसलमान मोहम्मदी है। और अली के चेहरे से चेहरे पूछ जाएं, अली का चेहरा तकने से चेहरे पे पसबुदगी आ जाए, तो समझ लो ये मुसलमान नाम का मुसलमान है, कबीला अब्दुल्ला इब्ने उबई वाला है, मोहम्मदी मुसलमान नहीं। जिसका चेहरा अली के आने से मुस्कुराहट में आ जाए उसे पैगंबर का सच्चा उम्मती कहते हैं। मौला अली आए, पूरा मजमा भरा हुआ, सरकार सहाबा की तरफ देख रहे हैं, हुजूर चेहरा देख रहे हैं, अली चेहरा नहीं देख रहे हैं, हुजूर चेहरा देख रहे हैं, सबके चेहरे को देख रहे हैं। ये मंजर देखने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हजरत अबू बकर बैठे थे, हजरत अबू बकर की तरफ देखा, हजरत अबू बकर ने हुजूर की तरफ देखा, हजरत अबू बकर खड़े हुए, फकामा अबा बकरिन, हजरत अबू बकर खड़े हुए और इरशाद फरमाया, ऐ अली यहाँ पे आ जाइए, मेरी सीट पे बैठ जाइए। ऐ अली यहाँ पे आ जाइए, मेरी सीट पे बैठ जाइए। मौला अली को बुलाया, अब बुलाने के बाद अपनी सीट पर बिठाया। सिद्दीक़ अकबर दाएं, अली बीच में, बाएं मुस्तफा। अल्लाहू अकबर कबीरा। जरा गौर फरमाओ, मेरे आका ने सिद्दीक को बुलाया, सिद्दीक को गले लगाया, कहा अबू बकर तुमसे रसूल खुश, तुमसे खुदा खुश, तुमसे रसूल खुश, तुमसे मौला खुश, तुमसे रसूल खुश, तुमसे खालिक खुश। बताओ, बिठाया अली को था,
खुशी रसूल को हो रही है। अगर तुम चाहते हो कि नबी आखिरुज़्ज़मा खुश हो जाए, अबू बकर ने अली को मस्जिद नबवी में बिठाया है, तब रसूल खुश हैं। अब तुम्हारे लिए जाहिर में अली नहीं आएंगे, अली को मस्जिद नबवी में बिठाने से अबू बकर से रसूल खुश हो गए। अगर तुम चाहते हो कि रसूल तुमसे खुश हो जाए तो अपने दिल में अली की मोहब्बत बसा लो, अली की मोहब्बत बसा लो, अली की अजमत बसा लो, अली का इश्क बसा लो। दुनिया में वही शख्स अल्लाह के रसूल को पसंद है जिसके दिल में अली की मोहब्बत, और जिसके दिल में अली की मोहब्बत का चिराग रोशन नहीं है, उसका दिल कितना भी खूबसूरत हो वो किसी काम का नहीं। अच्छा, हजरत अबू बकर ने बिठाया, किसको बिठाया? हजरत अली को बिठाया। अब हजरत अली शेर खुदा बैठ गए। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को क्या कहा? कहा है अबू बकर, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है, अल्लाह आपसे राजी है। और सरकार ने फरमाया, फजीलत वाले ही फजीलत वाले का मकाम जानते हैं, फजीलत वाले ही फजीलत वाले का मकाम जानते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये है मौला अली, जिसके लिए अबू बकर उठ जाए वो है मौला अली। मौला मस्जिद नबवी शरीफ में लेटे हुए हैं, नाक पर मिट्टी लगी है। हुजूर सैयदा फातिमा के दरवाजे पे गए, दरे सैयदा जहरा वो दर है। मैं तो कहता हूँ अगर इनकी नौकरी करने पे अगर तुम्हें कोई गालियां दे तो सुन लो, कोई उल्टे सीधे अल्फाज कहे तो सुन लो, कोई गालियां बके तो सुन लो, क्योंकि ये गालियां सहना ये अली वालों की पुरानी आदत है। अली वाले इससे डरते नहीं। अली वाला बनना इतना आसान नहीं है। अली वाला बनोगे तो कभी मीसम की तरह जबान काटी जाएगी, अली वाले बनोगे तो कभी गालियां पाओगे, अली वाले बनोगे तो कभी पत्थर बरसाए जाएंगे, अली वाले बनोगे तो कभी पागल कहे जाओगे, अली वाले बनोगे तो कभी दीवाना कहे जाओगे। दीवाना बन जाना, मस्ताना बन जाना, पत्थर खा लेना। जो लोग तुम्हें गालियां देते हैं उनकी गालियां सुन लेना, एक ही जवाब देना। कल मैदान महशर में जब रसूल का दस्तरखान बिछा होगा, अली बैठे होंगे, फातिमा बैठी होंगी, हसन बैठे होंगे, हुसैन बैठे होंगे। अल्लाह के करम से हमें पंजतन का सदका मिला। हमारे पहरेदार का नाम पंजतन है, हमारी हिफाजत करने वाले का नाम पंजतन है, हमारी अजमतों की निगहबानी करने वाले का नाम पंजतन है। हमारी कब्र में पंजतन, हमारे हश्र में पंजतन, हमारे पुलसिरात पे पंजतन, हमारी जन्नत पे पंजतन, हमारी दुनिया में पंजतन। पंजतन का हमारा साथ ऐसा है कि हमारा साथ कभी न छूटे, क्योंकि पूरी कायनात के बादशाह का मालिक मोहम्मद, पूरी विलायत का मालिक अली, पूरी हया की मलकिन सैयदा फातिमा ज़हरा, जन्नती जवानों के सरदार हसन मुस्तफा। अब जन्नती जवानों के सरदार किसी नासिबी ने बोल के नहीं बनाया, जन्नती जवानों के सरदार उसने बनाया है जिसको रब ने दोनों आलम का सरदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदा। अली 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 अली, अल्लाह या रसूलुल्लाह। जरा गौर फरमाइए, इसलिए कि ये बादशाहत किसने दी है? मुस्तफ़ा ने दी है, सैयदुल मुरसलीन ने दी है, शफीउल मुज़नबीन ने दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा गौर फरमाओ, मौलाए कायनात मस्जिद में लेटे हैं। आखिरी जुमले पे चल रहा हूँ और करबला का एक वाक़या आपके जहन की वादियों में पहुँचा दूँ कि करबला क्या है। लेटे हैं, सरकार सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के मकान पे तशरीफ ले गए। सैयदा का मकान जानते हो कौन सा है? वो हया का मकान है, वो हया का मकान है। अब
अपनी आने वाली नस्लों को किसी और की कहानी मत बताओ, किसी और का वाकया न बताओ। आज कौम मुस्लिम पर जब नजरें डाली जाती हैं तो पूरी कौम मुस्लिम में अजब सहेजान बाकी है। टिकटॉक के नाम पर न जाने कितनी बेटियों ने अपना जमीर गिरवी रख दिया, न जाने कितनी बच्चियों ने अपनी गैरत को सौदा कर दिया। एक दौर वो था चादरें छीन ली गई थी मगर हया रुखसत नहीं हुई थी, बालियां छीन ली गई थी मगर हया रुखसत नहीं हुई थी। एक दौर था खेमे जला दिए गए थे मगर उनकी हया रुखसत नहीं हुई थी, उनकी पर्दादारी रुखसत नहीं हुई थी। आज गौर फरमाओ, आज एक बेटी के पास सब कुछ है, बाप का साया है। जरा पूछना उस बेटी से जिसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं, जिसके सर से बाप अली का साया उठ चुका हो, जिसके सर से माँ फातिमा का साया उठ चुका हो। जरा उस बहन से पूछना जिसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं, जिसके सामने उसके भाई का लाशा जमीन करबला में जालिमों के घोड़ों के हाथों, जालिमों के घोड़ों से लगातार मुसला किया जा रहा हो। जरा पूछो करबला की उस ज़ैनब कुबरा से जिसके एक भाई हसन मुश्तबा को जहर का प्याला पिला दिया गया हो। जरा पूछो करबला की उस ज़ैनब से जिसके एक भाई को जो वफा का मालिक था उसके बाजुओं को काट करके जमीन करबला में लहू लहान करके जामे शहादत तक पहुंचा दिया गया हो। जरा पूछो करबला की उस ज़ैनब ने जिसने 1345 मील का पैदल सफर किया, ऊंट की नंगी पीठ पर बैठी रही मगर रसूलुल्लाह की दी हुई हया की चादर को नहीं उतारा है, रसूलुल्लाह की दी हुई तहारत को नहीं उतारा है। ये कौन है? ये आये ततहीर के मालिक हैं, ये चादर ततहीर के मालिक हैं। दुनिया को सबक बता देते हैं, दुनिया वालों हमारा तुम ज़ाहिरी खजाना लूट लग सकते हो, हमारा खेमा उजाड़ सकते हो, हमारी दुनिया जाहिर में खराब कर सकते हो, हमारे खेमे को जला सकते हो, मगर हमने रसूलुल्लाह से जो शरीयत का पाठ पढ़ा है, दीन का पाठ पढ़ा है, सब्र का पाठ पढ़ा है, इस्तिकामत का पाठ पढ़ा है, अजीमत का पाठ पढ़ा है, वफा का पाठ पढ़ा है, दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। ये रसूलुल्लाह की नवासी ने दुनिया के सामने एक इस्लाम ऐसा रखा, एक ऐसा रखा 22,000 आज भी ज़ैनब के खुतबे से लरज़ रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी शोबे में हो। एक ज़ैनब ने पूरा करबला हिला के रख दिया। ऐ वक्त की ज़ैनबो मत घबराओ, कल भी ज़ैनब करम वाली थी, आज भी ज़ैनब करम वाली। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जरा गौर करो, सुभान अल्लाह। आज हमारी बेटियों को क्या हो गया है? आज न जाने कितनी बेटियां गैरों के साथ अपने जिस्म का सौदा कर रही हैं। हर दूसरे दिन एक खबर आ रही है कि एक मुसलमान की बेटी उसकी इस्मत लहूलहान हो रही है, एक बदन का जख्म है। सुनने की जरूरत है, तुम लोगों ने बहुत हाहुल्ला मचा लिया। एक बदन का जख्म है, अतहर भाई जो भर जाता है, एक रूह का जख्म है जो सदियों नहीं भरता है। लोगों ने सोचा हो मोहम्मद अहमद वारसी क्या बोलेंगे, लेकिन यहाँ तो अंबार है, अल्लाह का शुक्र है। एक रूह का जख्म है, एक जिस्म का जख्म है। आपके बदन पर चोट लगती है, डॉक्टर दवा देता है, कुछ दिनों के बाद उस दवा से आपका जख्म भर जाता है, एक दाग लगा रहता है, मगर एक दाग रूह पे लग रहा है। 5-7 सालों में जो वाकयात अखबारों के जरिए, खबरों के जरिए हमारी जीनत बन रहे हैं, रोजाना रूह के अंदर से एक आह पैदा हो रही है। मोहम्मद अरबी के दीवानों, क्या कल मुस्तफ़ा ताजदारे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हो गए और हुजूर ने तुमसे सवाल कर लिया, करबला की ज़ैनब ने तुमसे पूछ लिया, सैयद सज्जाद की बेड़ियों ने तुमसे सवाल कर लिया, औनो मोहम्मद के कटे हुए गलों ने सवाल कर लिया, अब्बास के वफा के कटे हुए बाजुओं ने तुमसे पूछ लिया, हमने तो पूरा करबला 3 दिन भूखे प्यासे रह करके पूरे कुंबे को हमने खानवादा इस्लाम पर कुर्बान कर दिया, तुम रसूलुल्लाह की एक शरीयत की हिफाजत नहीं कर सके, दीन मदीन के एक रुकन की हिफाजत नहीं कर सके। हमने इस्लाम की बेटियों को नहीं बचाया, हमने कानून इस्लाम को बचाया है, हमने दीन इस्लाम को बचाया है, हमने फितरत इस्लाम को बचाया है। तुमसे अपनी बेटियां नहीं संभाली गई, तुमसे अपनी बहनें नहीं संभाली गई, तुमसे अपनी बीवियां नहीं संभाली गई, तुमसे अपनी
भांजियां नहीं संभाली गई। और खैरत बेखैरत मुसलमान, तू खाता है किस शान से खाता है, तू होटलों में टहलता है किस शान से टहलता है, तेरी गैरत को क्या हो गया? इसी जमीन पर, हिंदुस्तान की जमीन पर, जब एक गैरतमंद लड़की ने अरब के एक मुजाहिद को पुकारा था तो अरब के मुजाहिद ने अपना सब कुछ छोड़ करके हिंदुस्तान की जानिब रुख किया था। नाम उसका मोहम्मद इब्ने कासिम था। दुनिया ने कहा तेरी उम्र छोटी है, उसने कहा हुसैन के असगर से तो बड़ी है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुसैन के असगर से तो बड़ी है। कसम खुदा की 17 साल का मुजाहिद हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आया है तो उस वक्त तेरे राजा ने कहा था ये लड़का, ये लौंडा हमारा क्या बिगाड़ेगा, मगर मोहम्मद इब्ने कासिम हुसैनी जज्बा लेके आया था। मोहम्मद इब्ने कासिम अब्बास की वफा का परचम लेके आया था। मोहम्मद इब्ने कासिम अली अकबर की जवानी का सदका लेके आया था। जो करबला लेके चलते हैं वो जमीन पे रहते हैं तब भी जीतते हैं, जमीन में रहते हैं तब भी जीतते हैं। जमीन पे रहने वालों देख लो, करबला का नाम लिए हो तुम जीते हो, तुम जीते हो। जमीन में रह करके जो जीते हैं उन्हीं का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी है, उन्हीं का नाम सैयदे सालारे मसूदे गाजी है। पूरी ताकत लगा दिया गद्दारों ने गाजी सरकार के रोज़े की तरफ गलत निगाह करने की। अब्बास के बाजुओं ने कहा गाजी जब तक हमारी वफा जिंदा तब तक तेरा रोज़ा जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप गौर फरमाइए, जरा तवज्जो कीजिए कि आपका ताल्लुक कहां से है। लौटिए अपने मकसद की तरफ, सैयदा ज़ैनब कुबरा के उस मकसद की तरफ जिसमें भूख, जिसमें प्यास भी है, जिसमें अपनों का दर्द भी है। आपकी बेटियां अगर मोबाइल पकड़े हैं और टिकटॉक बना करके आपकी गैरत का सौदा कर रही हैं तो पकड़िए उस लड़की का हाथ, उसको फातिमा से, उसको ज़ैनब से किसी गैर की अमानत मत होने दीजिए। उसे सही मानों में मुसलमान बने रहने दीजिए। अपने मोहल्लों का जायजा लीजिए। अगर नशे की फैक्ट्री कायम है तो आप ढूंढिए उस यजीद को जिसने इस नशे की फैक्ट्री को कायम किया है। आपके मोहल्ले में अगर जुआ चल रहा है तो ढूंढिए जिसने जुआ को राइज किया है। आपके मोहल्ले में अगर कोई शख्स नफरतों के बीज बो रहा है तो पकड़िए उस नफरतों के बीज बोने वाले को। आपके मोहल्ले में कोई तकब्बुर का सौदागर है तो पकड़िए उस तकब्बुर के सौदागर को। आपके मोहल्ले में अगर कोई झूठ बेच रहा है तो पकड़िए उस झूठ के सौदागर को। आपके मोहल्ले में कोई नासिबियत को फरोग दे रहा है तो पकड़िए उस नासिबियत के सौदागर को। खुदा की कसम, जब तक आप अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। आज इस महफिल में कितने ऐसे लोग हैं जो वजू से आए हैं, कितने लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने टोपी पहनी है, कितने ऐसे लोग हैं जो हुसैन का जिक्र सुनने आए हैं, जिन्हें तफरीह से गरज थी हा हुल्ला किया और चले गए, जिन्हें जिक्र हुसैन से गरज थी वो बैठे हैं। मैं अपने बड़े ही करम फरमा हमारे खास दोस्त हैं राजू भाई, इनका नाम मोहम्मद अहमद, इनका नाम भी मोहम्मद अहमद है। राजू भाई ने एक पैगाम देने की कोशिश की थी। मैंने कहूँगा कि जब भी आइंदा कभी इस तरह की गुफ्तगू हो तो आप इंशाअल्लाह वक्त से बिठाएं तो कुछ बात इनके हवाले कर दूं। एक आखिरी बात बता करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। हुजूर तशरीफ ले गए सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के घर, और जब वहाँ पे पहुंचे सैयदा के दरवाजे पर तो आपने इजाजत ली, आपने इजाजत ली। आप बताओ किसके घर पे इजाजत ले रहे हैं? सारी दुनिया हुजूर के इजाजत के इंतजार में खड़ी होती है। सिद्दीक आपसे इजाजत लें, फारूक आपसे इजाजत लें, उस्मान आपसे इजाजत लें, अली आपसे इजाजत लें, मगर जिसके दरवाजे पर नबियों का सुल्तान खड़ा हो, उस गैरत वाली, उस अजीमत वाली, उस इस्तिकामत वाली, उस सब्र की पैकरे अजीम को सलाम पेश करता हूँ। ऐ सैयदा ज़ैनब कुबरा, सारी कायनात रिसालत के अदब के लिए खड़ी होती है, मगर रिसालत जिसके आगे खड़ी होती है वो तुम हो, वो सैयदा फातिमा ज़हरा तुम हो। मेरे आका तशरीफ ले गए और फरमाया अली कहाँ है? फरमाया अली
से कुछ नाचाकी हो गई है, कुछ वजह हो गई है, वो कहीं चले गए हैं। सरकार ने फरमाया जिसका जन्म मस्जिद में हो वो मस्जिद के अलावा कहीं कहाँ मिल सकता है, जिसकी पैदाइश काबे में हो वो काबे के अलावा कहाँ मिल सकता है। तशरीफ ले गए मस्जिद नबवी के कोने में, अली लेटे हैं। आपने फरमाया अली की नाक पर मिट्टी लगी है, आप तरफ फरमाया कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप खड़े हो जाइए, ऐ अबू तुराब खड़े हो जाइए। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा बताते हैं कि उस दिन के बाद से कोई अली कहता था वो इतनी खुशी नहीं होती थी, जब अबू तुराब कोई कहता था तो मेरा दिल फख्र से चौड़ा हो जाता था, क्योंकि ये नाम किसी और ने नहीं रसूल खुदा ने दिया है। अब करबला को झांको तो एक तरफ मोहम्मद को देखो, दूसरी तरफ मुर्तजा को देखो, तीसरी तरफ फातिमा ज़हरा को देखो, बीच में हसन मुज्तबा को देखो। जब चारों को देख लो तो नेज़े पे कुरान पढ़ता हुसैन को देखो, तब करबला समझ में आएगी। किसी कहानी के पाठ का नाम नहीं करबला, किसी डराने के पाठ सीन का नाम नहीं करबला, किसी अफसाना निगार की अफसानवी किरदार का नाम नहीं। करबला एक ऐसी हकीकत है जैसे खुदा की खुदाई मौजूद है, ऐसे करबला की हकीकत मौजूद है। सूरज अपनी चमक छोड़ सकता है, चांद अपनी चांदनी को तर्क कर सकता है, मगर करबला की रोशनी कल भी फैली हुई थी। याद ये है मेरा हुसैन, और मेरा हुसैन जब नेज़े पे बुलंद हो गया, आखिरी बात, नेज़े पे जब बुलंद हो गया मेरा हुसैन, अल्लाह अल्लाह सब शहीद हो चुके। खेमे अहले बैत अतहार में सिर्फ बीबियों के सिवा, थोड़ा सा मसाइब सुन लेना, बीबियों के सिवा कोई नहीं था। अब बताओ जिसके बेटी के सामने बाप की वो लाश मौजूद हो जिस पर सैकड़ों घोड़े दौड़े हो, उस बेटी के दर्द का कोई अंदाजा कर सकता है? जिसके सामने चचा अब्बास के कटे हुए बाजू सामने रखे गए हो, उस भतीजी के दर्द का कोई अंदाजा कर सकता है? आप जरा गौर फरमाएं। खेमे जलाए जा चुके हैं। 4 साल की सकीना की गर्दन में इतनी मोटी रस्सी डाल दी गई थी कि थोड़ा सा चलती थी तो ऐसा लगता था कि दम घुट जाएगा। हजरत ज़ैनब और हजरत सकीना को एक ही रस्सी में जालिमों ने बांधा था। आले वबा का सर आगे आ गया। 14 साल के सैयद सज्जाद के पैरों में इतनी मोटी बेड़ियां थी कि पैर छिलते जा रहे थे, पूरा पैर खून आलूद था। बुखार इतना तेज था कि कभी दाएं लड़खड़ाते थे, कभी बाएं लड़खड़ाते। आप होते तो क्या करते? हाय दैया हाय मैया। मगर एक लफ्ज 1345 मील के सफर में एक लफ्ज ऐसा नहीं गुजरा जिसे नाशुक्री से आप ताबीर करेंगे। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। न जाने कितने सफर, न जाने कितने शहर, न जाने कितने बाजार, न जाने कितनी गलियां। तीर मारना तो एक बार तीर मारा जाता है, एक जबान का तीर होता है जिससे पूरा कलेजा छलनी हो जाता है। जिन जिन इलाकों से गुजरते थे उन्हें बताया गया था कि ये बागी हैं। लोग नहीं जानते थे कि ये शहजादी रसूल, ये नबी की बेटियां हैं जिनके लिए अल्लाह ने कौना इनके खजाने खोल रखे। शम्शो कमर जिनकी बुनियाद पर मुस्कुराते हैं वो असहाबे, वो नबी की शहजादियां हैं। जुल्म का कौन सा ऐसा पहिया था जो नहीं चलाया गया? एक मोड़ पर जब यह काफिला पहुंचा तो जालिम यजीदियों ने खुद तो अपने लिए शामियाने ताने, कनाते ताने, और अहले बैत के इस काफिले को एक बेछत के बेआबोगाह में छोड़ दिया गया।
धूप इतनी सख्त थी अरब की गर्मी में कि हजरत सैयदा सुकैना के पांव जलने लगे तो आपने एक कांटेदार दरख्त को देखा तो भागकर वहां चली गई। जब पहुंची तो कई दिनों की भूख और प्यास, जालिमों के तमाचे, बाप का लाशा निगाहों के सामने, 72 की लाशें, फूफी के हाथों का बंधा होना, माँ का कैदी होना, शची के पैर में हाथ का बंधा होना, ये सब याद आते आते कब आंखों में नींद आ गई पता न चला। थोड़ी देर के बाद यजीदियों ने पानी और खाना खाने के बाद चलना शुरू किया। थोड़ी दूर तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय किया गया था कि जिस जालिम ने इमाम पाक का सर अपने हाथों में नेज़े पे लिया रखा था, उसके हाथ से वो नेज़ा छूट करके जमीन पर गिर गया। उसने इमाम पाक का सरे मुबारक उठाने की कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, मगर सरे हुसैन उठने के लिए तैयार नहीं। उसने अपने दूसरे साथी को बुलाया, उसने भी ताकत लगा ली। तीसरे को बुलाया, उसने भी ताकत लगा ली। चौथे को बुलाया, उसने भी ताकत लगा ली। 500 यजीदियों ने सरे हुसैन को उठाने की कोशिश की, मगर ये सरे हुसैन किसी से उठता नहीं। बिलाखिर सैयद सज्जाद को इत्तला दी गई, सैयदा ज़ैनब को, कि आपके भाई का सर उठ नहीं रहा है, आपके बाबा का सर उठ नहीं रहा है। सैयद सज्जाद ने थोड़ी देर गौर करने के बाद कहा कि जालिमों जरा काफिले को रोक लो, हम गिन लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुसैन का कोई बच्चा कहीं छूट गया हो, मेरे बाबा का कोई बेटा और बेटी कहीं छूट तो नहीं गई। कसम खुदा की सरे हुसैन उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि मेरे बाबा का कोई बेटा और बेटी मिल नहीं जाएगा। एक शोर पका हुआ, काफिले की तलाश शुरू हुई। जब काफिले की तलाश शुरू हुई तो पता चला उसमें 4 साल की सैयदा सुकैना छूट गई। तलाशते तलाशते एक मकाम पर जहां काफिला रुका था पहुंची सैयदा ज़ैनब, तो वहां एक मंजर देखती हैं कि 4 साल की सकीना एक नकाबपोश की गोद में सर दे करके बैठी हैं। करीब पहुंची तो सैयदा ज़ैनब कुबरा की आवाज ने सलाम पेश किया। अंदर से वालेकुम सलाम का जवाब आया। आप कुछ देर तक खड़ी रही। उस वक्त सैयदा ज़ैनब कुबरा 6 माह के असगर की शहादत बता रही कि 6 माह के असगर में गले में तीर कैसे लगा और मेरे असगर ने अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कैसे की, शहादत कैसे वाक़ई हुई, ये मंजर बयान हो रहा था। आपने फरमाया, ऐ खातून तेरा शुक्रिया कि तूने मेरी 4 साल की सकीना की हिफाजत की। इस मुसाफिरी के हालात में हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, मगर इतना जरूर वादा करते हैं कि कल नाना जान से मैदान महशर में तुम्हें कौसर का जाम भी पिलाएंगे और तुम जिसको जिसको कहोगे उसे जन्नत में जरूर दाखिल कराएंगे। इतना सुनते ही नकाब के अंदर से एक आवाज आई, बेटी ज़ैनब। कहा कौन? कहा बेटी ज़ैनब, मैं तुम्हारी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा हूं, जो कि करबला में अपने बेटे हुसैन की शहादत से लेके अब तक तुम्हारे साथ। उस सैयदा फातिमा ज़हरा की रूह थी जो जिस्म की शक्ल इख्तियार करके वहां मौजूद थी। करीब गई तो वो एक रूह मुजस्सम थी, गायब हो गई। आपने सैयदा सुकैना को उठाया, गले लगाया और लेके मंजर के करीब जब पहुंची, फिर जालिम ने जब सरे मुबारक को उठाया तो सरे मुबारक एक बंदे के उठाने से उड़ गए। कैसी तकलीफें इस खानदान में सही हैं। खुदा के लिए इन मसाइब को याद किया करो और अपने आने वाली नस्लों पर ध्यान दो, अपने आने वाले बच्चों पर ध्यान दो कि वो दीन इस्लाम को मजबूती से थामे रखें। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वाल
अनकरीब हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ दे करके, माल में कमी करके, भूख दे करके, तुम्हारी जानें लेकर के, तुम्हारे बच्चों की कुर्बानी लेकर खुशखबरी सुना दो जो इन तमाम मुसीबतों पे सब्र करने वाले हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनको उनके रब की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे तो क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो बेशक वो बोले हम अल्लाह के लिए हैं, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। खुदा के लिए आने वाले वक्तों में बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को, तालीम दीजिए, ऐसी तालीम जिससे आपकी आखिरत संवर जाए। आप अपनी बेटियों को, मैं नहीं कहता बहुत बड़ी मेडिकल की तालीम दीजिए, मगर अपनी बेटियों को कुछ बनाइए न बनाइए, मगर उन्हें सानिए फातिमा ज़हरा, गुलाम फातिमा, कनीज़े फातिमा ज़हरा जरूर बनाइए। अपनी बेटी को हजरत ज़ैनब का सबक जरूर पढ़ाइए। जब आपकी बेटी आपसे बगावत कर रही हो तो करबला की ज़ैनब के किरदार को रखिए कि किस तरह से उन्होंने दीन की, इस्लाम की, बच्चों की हिफाजत की और जालिम के मुकाबले में सीना सपर रही। जब आपकी बेटी के अंदर गैरत होगी, जब आपकी बेटी के अंदर हया होगी, जब आपकी बेटी के अंदर किरदार की पुख्तगी होगी, ये बेटी जहां से जाएगी किसी और को जन्म दे न जन्म दे, मगर वक्त के मुजाहिद को जरूर जन्म देगी, वक्त के गाजी को जरूर जन्म देगी। आज हम हाथ उठा के दुआ करते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, मोहम्मद इब्ने कासिम आ जाए, महमूद गजनवी आ जाए, सैयद सालार मसूद गाजी आ जाए, हमारी अजमतों का निगहबान आ जाए, मगर हर तरफ से हमें एक सन्नाटा मिलता है। क्यों? हमने बेटियों को बेटी नहीं बनाया, हमने माओ की, हमने अपने आप को वो किरदार नहीं पेश किया। एक बाप हुसैन की तरह नहीं बन सका, एक बेटी सकीना की तरह नहीं बन सकी, एक माँ फातिमा ज़हरा की तरह नहीं बन सकी। अपने घर से शुरुआत करें, घरों में एक दिन महफिल सजाएं, आले बोबा की महफिल सजाएं। करबला सिर्फ मुहर्रम में न सुने, बल्कि करबला दिन साल के 365 दिन सुने। अपने घरों में वो महफिलें सजाएं, अपनी बेटियों को सबक पढ़ाएं, अपने बेटों को सबक पढ़ाएं और कह दें तुम्हारी जिंदगी करबला से शुरू होती है, करबला पे खत्म होती है। जब इनकी जिंदगी में, इनके रगो रेशे में, इनकी सोच में, इनकी फिक्र में, इनके जहन में, इनके खून में करबला होगा इंशाअल्लाह। वक्त का यजीद कितने भी हथियारों से लैस होकर के आएगा, फिर इन गलियों से कोई कासिम बन के निकलेगा, कोई अली असगर बन के निकलेगा, कोई अली अकबर निकलेगा और इस्लाम की मुहाफिजत करेगा। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का, हर मर्ज ला इलाज का नुस्खा हुसैन है। हम लोग हैं मरीज, मसीहा हुसैन हैं। कुरान सुना के नेज़े से ऐलान कर दिया, मुर्दा न समझो आज भी जिंदा हुसैन है। वो फितने यजीद हो या फितने जदीद, हर दौर में मुहाफिज काबा हुसैन